Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम करेंगे फॉर लूप का यूज़ करते हुए। हमारे पास एक नंबर है 2 और फिर एक नंबर है 100। हमने ये देखना है कि बिटवीन दीज टू नंबर्स प्राइम नंबर्स कितने आते हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोग्राम है। हमने अपने प्रोग्राम में क्या करना है कि हमारे पास दो नंबर हैं, पहला नंबर 2 है और फिर है 100। इन दोनों के इन बिटवीन प्राइम नंबर कौन से हैं वो हमने फाइंड करने हैं। और हम इस लेक्चर में ये भी सीखेंगे कि अगर हम दो नंबर्स की इनपुट यूज़र से लें, यूज़र कोई भी दो नंबर हमें दे दे और हम फाइंड करेंगे कि उन दो नंबर्स के इन बिटवीन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। सो आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आईडी यानी कि कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम कोड ब्लॉक्स जो हमारा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम अपनी या नई फाइल क्रिएट कर लेंगे या एक एमपीटी फाइल क्रिएट कर लेंगे। और आज हम जो प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं वो हमारी बुक के अंदर प्रोग्रामिंग टाइम 4.10 के नेम से है। सो हम इस फाइल को सेव करेंगे। प्रोग्रामिंग टाइम है हमारा 4.10। इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास। और अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन ले आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 100। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूजर से एक इनपुट वैल्यू ली थी और उस इनपुट वैल्यू में हमने ये चेक किया था कि वो जो इनपुट वैल्यू है वो क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। और आज के लेक्चर में हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं, आज के लेक्चर में हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि अगर हम जो रेंज है वो यूजर से लें कि एक मिनिमम वैल्यू दे दे और एक मैक्सिमम वैल्यू दे दे, तो वो जो वैल्यू मिन और मैक्स वैल्यूज होगी उनके इन बिटवीन कितने प्राइम नंबर्स होंगे, उनको हम फाइंड करेंगे कि वो प्राइम नंबर्स कितने हैं। सो क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को कमेंट करते हैं और अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम हेडर में फाइल इंक्लूड करते हैं, include .h। उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे। अब हमने सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है उसको सही से अंडरस्टैंड करना है कि हमने यूजर से दो वैल्यूज लेनी है। यूजर से हमने क्या करना है, दो वैल्यूज लेनी है। वो वैल्यू हमने यूजर से एज अ इनपुट नहीं लेनी, बल्कि हमने खुद अपने प्रोग्राम के अंदर बतानी है वैल्यू। एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू क्या है, 100 है। हम इस प्रोग्राम के अंदर ये भी देखेंगे कि अगर हमने यूजर से वैल्यू एज अ इनपुट लेनी हो तो फिर हम वो किस तरीके से लेते हैं। बट फॉर नाउ हम ये करने के लिए जा रहे हैं कि 2 से 100 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम उनको प्रिंट करवाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट फ्लैग के नेम से। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम फॉर लूप यहाँ पर चलाएंगे। फॉर लूप का जैसे कि आपको स्ट्रक्चर पता है, फॉर लूप में सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका नेम रखेंगे और उसको इनिशियलाइज करवा देंगे। उसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देंगे 2। फिर हम कंडीशन लगाएंगे j इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि 2 से लेके 100 तक हमने क्या करना है, जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। और फिर j में हम प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट लगा देंगे और फिर हम इस लूप की बॉडी में आ जाते हैं। लूप की बॉडी में आके क्या करेंगे, लूप की बॉडी में आके हम क्या करेंगे, जो फ्लैग है उसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे क्या, 1। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे हम उस फ्लैग को वैल्यू असाइन कर देंगे 1। और फिर इस लूप के अंदर एक और लूप जो है वो हम चलाएंगे, यानी कि इनर लूप। ये हमारा आउटर लूप होगा और वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इनर लूप होगा। सो क्या करेंगे, फॉर, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई और उसकी इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 2। और क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ आई इज लेस देन जे, देन क्या करो, आई को, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आई को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। और यहाँ पे हम इस लूप की
जो बॉडी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, और बॉडी में क्या लिखेंगे, इफ जो j है उसका मॉडुलस लें और उसको हम डिवाइड करें i के साथ, और ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो क्या करो, तो फ्लैग जो है उसको इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि फ्लैग में 0 वैल्यू स्टोर करवा दो। फ्लैग में क्या करो, 0 वैल्यू स्टोर करवा दो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप से हम बाहर निकलेंगे और यहां पे आके हम ये कहेंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, देन क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, इस तरीके से प्रिंट एफ, और यहां पे हम ये प्रिंट कर दें, आप क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, डी ये स्पेस देंगे और यहां पे हम प्रिंट करवा देंगे जे को। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसको समझते भी हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास दो लूप है, एक लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा ये लूप क्लोज हो रहा है, ये लूप है हमारा आउटर लूप, और जो ये लूप है इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये लूप है हमारा इनर लूप। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इफ स्टेटमेंट की हैं, सो इनको हम आगे कर लेंगे ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो। ये हमारा आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है, ये वाला हमारा इनर लूप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनर लूप को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा इनर लूप क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू वो 2 है, और जो ये कंडीशन है हमारी i इज लेस देन j, लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू 10 है। जब ये वैल्यू हमारे पास 10 है तो हमने ये देखना है कि हमारा ये लूप किस तरीके से चलेगा, हमारा ये लूप कैसे चलेगा। सबसे पहले ये लूप क्या करेगा, सबसे पहले ये लूप इनिशियल वैल्यू हमारी 2 है, और फिर चेक करेंगे कि हमारी जो 2 वैल्यू है वो कंडीशन के साथ क्या है, 2 इज लेस देन 10, तो कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इफ j का मॉडुलस लेंगे i के साथ, यानी कि j की वैल्यू ये जो 10 है, इसको अगर हम 2 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या इक्वल टू 0 आता है, बिल्कुल 0 आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्लैग में 0 स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमारी ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये 2 की जगह पर ये वैल्यू हो जाएगी क्या, हमारी 3 हो जाएगी। अब याद रखिएगा यहाँ पे जब हमने 10 को 2 पे डिवाइड किया है तो हमारी फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 स्टोर हो चुकी है यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या 0 बचता है, नहीं बचता, तो हमारी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर इसी तरीके से 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे, इंक्रीमेंट होगा तो रिमाइंडर 0 बचता है, नहीं बचता, तो ये हमारी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इस तरीके से 10 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या हमारी रिमाइंडर 0 बचता है, बिल्कुल 0 बचता है, तो ये वैल्यू अगेन इसमें 0 स्टोर हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी वैल्यू। फिर यहाँ पे वैल्यू 6 हो जाएगी, 10 के साथ हम उसका मॉडुलस लेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचता, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर लूप चलेगा और वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी और 10 के साथ 0 नहीं बचता, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी जो है वो 0 स्टोर, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो हमारी लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस तरीके से करते करते जब वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी तो उसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं होता, तो ये नहीं चलेगी। इस तरीके से जब 10 आ जाएगी, वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो क्या होगा, कंडीशन जब हमारी फॉल्स होगी तो फिर हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। बट याद रखिएगा कि यहाँ पे वैल्यू 0 स्टोर हो चुकी है, एक दफा वैल्यू 0 स्टोर हो चुकी है, क्योंकि हमने चेक ही ये करना है कि क्या ये नंबर एक अपने अलावा किसी और के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो 10 जो है ये डिवाइड हुआ था, किस पे हुआ था, 2 पे भी डिवाइड हुआ था, और उसके अलावा 5 पे भी डिवाइड हुआ था, जब इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया था और फ्लैग में वैल्यू 0 स्टोर हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, फिर ये जो हमारा लूप है, फिर आउटर लूप जो है ना वो हमारा चलेगा, और आउटर लूप में क्या होगा, आउटर लूप में ये वैल्यू इनिशियल होगी और फिर जो कंडीशन होगी ये कंडीशन हमारी ये वैल्यू होगी, और इसमें हम फिर चेक करेंगे बार बार। और जब ये इनर लूप हमारा चल जाएगा, जो एक्चुअल काम हमारा करेगा वो इनर लूप करेगा, ये एक वैल्यू हमें ये वाला देगा, एक वैल्यू हमें ये वाला लूप देगा। सो जो भी वैल्यू हमारी प्राइम होगी वो हमें इनर लूप देगा।
सो अगर फ्लैग में वन वन है, हम देखेंगे अगर फ्लैग में वन है तो क्या होगा, यहाँ पे फिर ये वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, और अगर फ्लैग में वैल्यू 0 हुई तो हमारी ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो 10 के केस में फ्लैग में वैल्यू 0 आ चुकी है तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जे, और क्या करते हैं, अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को हम बिल्ड करेंगे, देखेंगे हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं। हमने प्रोग्राम को बिल्ड किया तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन किया तो 100 और 2 के बिटवीन हमने क्या कहा था कि हमने प्राइम नंबर फाइंड करने हैं 2 और 100 के बिटवीन, यानी कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो 2 है और जो बाद वाली हमारी वैल्यू है वो 100 है। सो 2 और 100 के बिटवीन जो हमने फाइंड करने थे प्राइम नंबर्स वो क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 सो ऑन चलते चलते 89 97 तक हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारी बुक का क्वेश्चन, हमारी बुक का क्वेश्चन था, और हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एक किया था जिसमें हमने इस फॉर लूप को समझा था। इसे हम दोबारा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कोई भी अगर ऐसी वैल्यू आ गई, यहाँ पे 4 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, कोई भी जो कि अपने अलावा किसी और पे भी डिवाइड हो सकती है, तो होगा क्या कि ये वैल्यू जब 2 पे डिवाइड होगी तो क्या होगा, यानी या 2 पे या 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे किसी पे भी डिवाइड होगी, अगर 0 आ गया तो फ्लैग में 0 स्टोर हो जाएगा, और जब फ्लैग में 0 स्टोर होगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फाइनली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन फ्लैग में अगर वैल्यू 0 ना आई, हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती रही, फ्लैग में 0 वैल्यू ना आई, तो फिर यहाँ पे फ्लैग में वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 7 हो तो क्या होगा, 7 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू 0 आती है, नहीं आती है। यहाँ पे फ्लैग में कोई वैल्यू नहीं, 0 स्टोर नहीं होगा। 7 को फिर इंक्रीमेंट 3 के साथ हम करें तो क्या वैल्यू 0 आती है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता। 7 को 4 के साथ करें तो क्या 0 आता है, नहीं आता। 7 को 5 के साथ करें तो क्या 0 आता है, नहीं आता। 7 को 6 के साथ करें का 0 आता है, नहीं आता। 7 को 7 के साथ करेंगे तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, तो फ्लैग में 0 स्टोर नहीं होगा। सो इधर हम अभी जे लिखते हैं, और अब हम एक और काम करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ये तो हमारी बुक का क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास 2 से लेके 100 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स थे आगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूजर से 2 नंबर लेते हैं। अब हम यूजर को कहते हैं कि यूजर हमें 2 नंबर दे, वो कोई भी 2 नंबर हो, एक इनिशियल वैल्यू हो और एक बाद वाली वैल्यू हो, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू हो और एक मैक्सिमम वैल्यू हो। हम उन दोनों वैल्यू के दरमियान के जो इन बिटवीन के जितने भी वो हमारे प्राइम नंबर्स हम उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेंगे, और यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ के फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम यूजर के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे यूजर क्या करेगा, नंबर एंटर करेगा, और हम क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू उस नंबर को क्या करेंगे, असाइन करवा देंगे अपने वेरिएबल को, जो कि है कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल अभी हम डिक्लेयर करेंगे ऊपर, अभी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए। सो इन टाइप के वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम स्टोर कर लेंगे किसके अंदर, अपने वेरिएबल फर्स्ट के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, ये जो वेरिएबल है एग्जैक्टली यही नेम हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम यूजर को प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू कहेंगे, क्या कहेंगे यूजर को कि प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर, कि यूजर अपना सेकंड नंबर एंटर करे, और सेम पहले की तरह स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हुए, इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कहेंगे कि इस जो वैल्यू सेकंड वैल्यू होगी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए हम उसको अपने दूसरे वेरिएबल जो कि क्या है हमारा
सेकंड, इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसको असाइन करवा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसको हम रख देंगे, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो फर्स्ट वेरिएबल से है, और यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो सेकंड वेरिएबल से है। सो क्या होगा, यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमारी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी। बाकी सारे का सारा हमारा प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ ये दो वैल्यूज हमारी चेंज होगी। हम बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, तो हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं, और जब रन करेंगे तो यहाँ पे हमने एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज आवर फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकंड नंबर इज 100। तो क्या होगा, एंटर करेंगे तो 12 और 100 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से लेट्स सपोज हम अपना नंबर चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा जो नंबर है वो 100 से स्टार्ट होता है और 500 तक जाता है। तो क्या होगा, 100 से लेके 500 तक जितने प्राइम नंबर हैं वो हमारे सामने इस तरीके से आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दफा और रन करते हैं इसको, और पहली वैल्यू लेते हैं हम 500 और दूसरी जो सेकंड वैल्यू है वो लेते हैं हम 1000। तो 500 और 1000 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। एक और ट्राई करते हैं और हम 1 से लेके 1000 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको फाइंड करते हैं, एंटर करेंगे तो 1 से लेके 1000 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। हमने सिंपली क्या किया है, सिंपली हमने यूजर से इनपुट वैल्यू ली है और उन इनपुट वैल्यू को अपने वेरिएबल्स में स्टोर करवा के, तो यहाँ पे यानी कि जे की वैल्यू में स्टोर करवा दिया और यहाँ पे कंडीशन में स्टोर करवा दिया। तो हमारा ये जो लूप है, इनर लूप, ये अपनी जगह पे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। ये वैल्यू लेगा, किसकी, जे की वैल्यू लेगा और आई की वैल्यू लेगा, और इनको बार बार क्या करेगा, डिवाइड करके देखेगा, मॉडुलस देखेगा। अगर 0 बचता है तो फ्लैग में 0 स्टोर करवा देगा और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत आसान लेक्चर था। इसमें हमने सिंपली ये किया कि हमने पहले तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हमने क्या करना था कि हमने डिस्प्ले करने थे प्राइम नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100 और फ्रॉम 2 to 100, यानी कि 2 से लेके 100 तक। तो हमने क्या किया कि हमने वो नंबर्स जो थे वो हमने प्रिंट करवा दिए, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यूजर से वैल्यू ली खुद, यानी कि अपने प्रोग्राम को थोड़ा चेंज किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन लाजमी नहीं कि एग्जैक्टली जैसे बुक के अंदर एक्सरसाइज हो या प्रोग्रामिंग हो वैसे आए, ये थोड़ी चेंज भी होके आ सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि यही वाला प्रोग्राम आपको एग्जाम के अंदर करने के लिए आ जाए और आपको ये कहा जाए कि आपने 2 से लेके 100 तक प्रिंट नहीं करवाने प्राइम नंबर, बल्कि यूजर से आपने वैल्यू लेनी है। सो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए, ये अंदाजा आपको होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपने यूजर से वैल्यू किस तरीके से लेनी है और फिर उस वैल्यू को आपने वेरिएबल को किस तरीके से असाइन करना है, और वेरिएबल को असाइन करने के बाद आपने फिर उस वैल्यू को लूप में, जब हमने अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है तो वहां पे किस तरीके से इसको यहाँ पे पुट करना है। और फिर हमारा ये फॉर लूप चलेगा, और फॉर लूप चलने के बाद फिर क्या होगा, फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही चलेगा। और प्रोग्राम जब आप लिख लें फिर आपने चेक करना कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर ना हुआ तो फिर आप प्रोग्राम को रन कीजिएगा, और रन करने के बाद आप फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई एरर आता है तो फिर कोई ना कोई लॉजिकल मिस्टेक हम कर जाते हैं, आपने ये देखना है। लेट्स सपोज समटाइम हम बाय मिस्टेक आई की जगह पे 1 लिख जाते हैं, तो ये एक लॉजिकल मिस्टेक है। सो आपने देख लेना कि आपके कोड में किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम 2 से लेके 100 तक के इन बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम प्रिंट किस तरीके से करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि 2 से लेकर 100 तक इन दो नंबर्स के बिटवीन प्राइम नंबर्स का काउंट कितना है, कि कितने प्राइम नंबर्स इनके बिटवीन आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।